हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम चलते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पे वापस। पॉलिटिकल हिस्ट्री पे वापस जाने का मतलब ये है कि हमने जो है मौर्यन एम्पायर पढ़ा, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कशन करने के बाद जो है हम लोग चले गए कहाँ पे। हम लोगों ने इस दौर में जो कंटेम्प्रेरी जो फिलोसफी चल रही थी, बुद्धिज़्म, ठीक है, जो बुद्धिज़्म था और जो जैनिज़्म था, उसके बारे में हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद में हम थोड़े जो है ब्राह्मणिकल जो है फिलोसफीज़ में घुस गए, ठीक है। हिंदुइज्म फिलोसफी जो है, जैसे हमने समख्या पढ़ा, मीमांसा पढ़ा, वेदांता पढ़ा, ये सारी चीज़ों में हम लोग चले गए थे। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग को वापस से पॉलिटिकल हिस्ट्री में आते हैं, जो मौर्यन पीरियड के बाद, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जो अराउंड जो है 185 BC के अराउंड जो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, अब जो शुंगा डायनेस्टी है उसका राइज होता है। पुष्यमित्र जो है, शुंगा जो है, वो बैठता है तख्त पे। कब? 185 BC में से लेके 149 BC में। ये एक्चुअल में क्या था, कमांडर था, जो है कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ था किसकी आर्मी में? जो लास्ट मौर्यन एम्पायर का जो बादशाह था, जो बृहदीरथ, ठीक है। ये जो किंग था, इसका जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का, वो था बृहदीरथ को मार के इसने अपनी शुंगा डायनेस्टी जो है उसका एस्टेब्लिश किया। ये वेरिस्ट है। उसके बाद अग्निमित्र है सबसे, और लास्ट में देवभट्ट हुए। अब जो पुष्यमित्र शुंगा है, ये जो पुष्यमित्र शुंगा है, ये फॉर्मली मैंने आपको बताया कमांडर इन चीफ था। एक और बात बताओ, इसने 2 अश्वमेधा, जो अश्वमेधा होता है, जो सैक्रिफाइसेस है, अश्वमेधा सैक्रिफाइस, ठीक है, ये परफॉर्म किए थे। ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? पावर और अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए राजा जो है, किंग जो है, वो ये सेक्रीफाइसेस देता है, ये रिचुअल्स करता है। 2 अश्वमेधा जो है पुष्यमित्र शुंगा ने परफॉर्म किए थे, ठीक है। किसकी मतलब? हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसने 2 ग्रीक अटैक्स को, 2 ग्रीक अटैक्स जो हुए थे उसने इन्वेड किए। इसने कंक्वेस्ट किया जो विदर्भा जो गुजरात का है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस है, इसका मेंशन कहाँ पे आता है? अयोध्या का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, अयोध्या में जो है एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। किसका? किंग धना का जो है स्टोन इंस्क्रिप्शन है, उस पे मेंशन है। अच्छा, कहा जाता है कि इसकी टेरिटरी फार तक नर्मदा जो रिवर है वहां तक इसकी टेरिटरी एक्सपेंड करती थी, जिसमें पाटलिपुत्र, अयोध्या जो है, विदिशी, ये सब चीजें आती थी, ठीक है। अच्छा, इसने बाक्ट्रियन किंग जो है डेमेट्रस था, उसको भी जो है इसने जो है डिफीट किया था, ये बात भी इसमें आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने की थी। जो पतंजलि, जो एक नोटेबल जो ग्रामरीन था, जिसने जो है महाभाष्य लिखी थी, वो कंटेम्प्रेरी किसका था? 1 सेकेंड। वो एक कंटेम्प्रेरी था जो है पुष्यमित्र का, जो पुष्यमित्र शुंगा है उसका। अच्छा, इसको एक और बात कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंगा जो है, इसने जो है, ये यहाँ पे देखो, अयोध्या इंस्क्रिप्शन जो है, जो धनादेव ने मेंशन किया कि इसने 2 अश्वमेधा किए थे और सैक्रिफाइस। कुछ ऐसे एविडेंस ये भी आते हैं कि इसने बहुत सारे स्टूपास जो हैं, ठीक है, जो क्रुएलिटी की थी इसने बुद्धिस्ट के खिलाफ, बहुत सारे प्रोसिक्यूट किया, बहुत सारे मंक्स को इन्होंने मारा लार्ज स्केल में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अग्निमित्र आता। अच्छा, अग्निमित्र के बारे में तो आपने सुना होगा। नेक्स्ट और जो लास्ट पावरफुल किंगडम था इस डायनेस्टी का, इसके बाद जो है ये शुंगा डायनेस्टी जो है स्टार्ट होगी डिक्लाइन होने। जो हीरो था, जो कालिदास की जो थी कहानी, उसका हीरो जो विक्रम जो है ना, महाविक अग्निमित्र, ठीक है। शुंगा जो है नियरली डबल द डायमीटर, जो इनिशियल स्टूपास का जो डायमीटर था, वो स्टूपास कैसे, क्या है डायमीटर, क्या चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में। तो ये सांची के स्टूपा का जो अग्निमित्र ने इसने डबल कर दिया था, है ना। ही उसका कोर्ट पोएट, जो पतंजलि इसका कोर्ट पोएट था, जिसने जो लिखी थी योग सूत्र लिखी थी, रोट महाभाष्य, प्रीस्ट ऑफ द
जो 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे पुष्यमित्री ने, उसका प्रीस्ट भी था पतंजलि। लास्ट रूलर इसका जो है देवभूति था, जो विच वॉज किल्ड बाय वासुदेव, जो कान्वा, और कान्वा ने इसको मार कर उसके बाद जो है वो डायनेस्टी शुरू होती है, कान्वा डायनेस्टी का जो है आरंभ होता है इसके बाद। ठीक है। अच्छा, जो हेलोडोरस का जो वो हेलोडोरस का वो है ना पिलर, याद है हेलियोडोरस का पिलर जो विदिशी में, वो जो है वो इन्हीं के टाइम का है। मतलब हेलियोडोरस जो है, जो अग्निमित्र के जो है कोर्ट में आते हैं और तब जो है वहाँ पे वो पिलर जो है लगाते हैं, ऐसी कहानी है। ठीक है। हेलियोडोरस जो है एक ग्रीक जो है एम्बेसडर था इंडो ग्रीक रूल के टाइम पे, और वो यहाँ आता है तब वो एक यादगार के तौर पर लगाते हैं। इसके बाद देवबुट्टी आता है, वो लास्ट रूलर होता है। जो हरिश चरित्र है, जो मतलब वो जो बायोग्राफी है उसकी हर्षवर्धन की, वो ये माना जाता है कि जो वासुदेव कान्वा जो क्या तो एक ब्राह्मण मिनिस्टर था, ये वासुदेवा ये कान्वा, ठीक है, एक जो है ब्राह्मण जो है वो मिनिस्टर था, और उसके द्वारा जो है वासुदेवा जो है इसको देवभुट्टी को जो है मार दिया जाता है, और सेंट्रल इंडिया का कंट्रोल जो है शुंगास से जो है वो रिप्लेस हो जाता है, सतवानाज में चला जाता है। लेकिन कान्वा डायनेस्टी का जब वासुदेवा था, उसे माना जाता है कि वो ऋषि जो है वासुदेव कान्वा, ऋषि जो कान्वा है उनका कोई डिसेंडेंट है, और जो रूल करते थे पाटलिपुत्र में। ठीक है। ज़्यादातर इसके बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है। कुछ स्कॉलर के अकॉर्डिंग लास्ट रूलर जो इसका था वो था शुशुराम था, कुछ ये कहते हैं। ठीक है, शुशुराम डायनेस्टी, बड़ी चीज़ें कुछ बड़ी इसमें जो है ज़्यादा इसमें डिटेल वाइज दिया नहीं गया है। ठीक है। इसी दौर में जो कान्वा के दौर में जो है हमें जो है जो वो सेंट्रल एशिया से जो है इन्वेजन दिखता है, वेस्टर्न चाइना से, जो इंडो ग्रीक से जो साक्तियंस करते हैं या शाकास जिसको कहते थे, और फिर पार्थियन जिसको पहलवास कहते थे, और कुशांस, इन लोगों का इन्वेजन जो है वो जो है पूरा नॉर्थ वेस्ट की जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसकी पूरी डेमोग्राफी को जो है चेंज कर देता है। उनके बारे में हम इंडो ग्रीक बैक्ट्रियंस के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कान्वा डायनेस्टी जो है वो रिप्लेस करती है शुंगास को 73 बीसी में, और रूल करती है पाटलिपुत्र को 45 ईयर्स तक। अब कान्वास जो थे वो ब्राह्मण्स थे, जो लास्ट शुंगा रूलर्स को जो है मारने के बाद आए। तो फाउंडर इसका कौन था? वासुदेव कान्वा, एक मिनिस्टर होता है लास्ट शुंगा रूलर का। तो यही चला आ रहा है। चंद्रगुप्त ने जैसे किया नंदाज के साथ, फिर जो है मौर्यंस के साथ हुआ जो किया शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी ने, फिर शिशुनाग डायनेस्टी के साथ जो है कान्वा ने वैसा ही किया। असैसिनेटेड देवभुट्टी जो लास्ट रूलर थे, और मगध की पावर जो अपने हाथ में ले ली। पाटलिपुत्र कैपिटल था, कान्वा रूल करते हैं। ओनली जो मगध रीजन है वो वीक थे, कंपेयर करो अगर शुंगाज और मौर्यन से, तो दे डिडंट हैव द लार्ज जो ना टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल। मगध और उसका जो है पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो वासुदेव कान्वा जो पहले थे, जो 73 से 64 बीसी में जो है रूल करते, जो ओवरथ्रो करते शुंगास को और एस्टेब्लिश करते कान्वा रूल को। भूमि मित्र जो है वो 64 से 52 बीसी के अराउंड होते हैं, जो फेस करते सतवाना चैलेंज, दक्कन से जो एक सतवाना किंगडम है जिसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, अच्छा, फिर नारायण है जो 52 से 40 बीसी कंटिन्यू करते हैं रूल, लेकिन वीक हो जाते हैं, वीक्ड बाय लोकल रूल। फिर जो है शुशुराम जो है वो इसके लास्ट रूलर थे, जो 40 से 28 बीसी, कुछ 12 साल लास्ट रूलर हैं, जो सतवाना एट लास्ट इनको जो ओवरथ्रो कर देते हैं, डिफीटेड बाय सतवानाज। यहाँ जो है मगध का फाइनली जो है एंड होता है, यहाँ पे मगध में रूल करने का जो है नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज को, और सतवानाज जो है कंट्रोल ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात करें तो वही शुंगा स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते थे। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाए, हिंदुइज्म जो है वो अभी भी रिमेन डोमिनेंट। ठीक है। प्रमोट किया ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल जो है वो लैक करते थे। ठीक है। वही फिर कानवास डज नॉट एक्सपेंड, अपना मगध से ज़्यादा बाहर तो अपना एम्पायर को एक्सपेंड नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली खत्म हो गया। डिक्लाइन कानवा का किस लिए? वीक रूलर है, कोई मिलिट्री पावर उनके पास थी नहीं। रीजनल किंगडम जो सतवानाज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गए दक्कन में, और लास्ट में जो है सतवानाज के द्वारा जो आंध्रा रीजन के थे 28 बीसी में डिफीट कर दिया जाता है। जो सतवाना रूलर था सिमू का, वो ओवरथ्रो करते हैं कानवास को, और जो है कंट्रोल मगध का ले लेते हैं। लेगेसी की बात करें, कुछ ज़्यादा कोई मेजर अचीवमेंट ना इनका आर्ट एंड कल्चर में है। एक शॉर्ट लिव डायनेस्टीज थी, एंड हो गया रूल, और राइज हुआ यहाँ से सतवाना किंगडम का।
हमने अभी तक पढ़ा कि सतवाहनास जो थे, सॉरी, जो मौर्यन एम्पायर को जो है, मौर्यन एम्पायर को रिप्लेस किया किसने? हमने पढ़ा कि कौन? शिशुनाग और कानवास, हमने ये पढ़ा। लेकिन हमने ये बोला शिशुनाग भी जो है वो क्या करते थे, नर्मदा तक ही अपना कंट्रोल किया था। तो अगर हम पोस्ट मौर्यन अगर देखें, पोस्ट मौर्यन एम्पायर में देखें, तो नर्मदा के नीचे साउथ एरिया में कौन कंट्रोल करता था? तो यहाँ पे जो है सतवाहनास जो है वो जो है अपना डोमिनेंट रोल प्ले करते थे। जैसे ही वहाँ ऊपर मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये अगर माना जाए तो ऐसा माना जाता है कि सतवाहनास जो थे, ये जब मौर्यन एम्पायर था तब उनके अंडर जो है, अंडर थे उनके अंदर मतलब, और बाद में जैसे मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये जो नर्मदा रिवर है इसके नीचे का टेरिटरीज जो है ये आंध्रा से उठ के आए और ये सारी टेरिटरीज जो है ये कंट्रोल करने लगे। और बाद में इन्होंने जो है मगध तक जो है कान्हास को वहाँ से डिफीट करके मगध तक कंट्रोल करने लगे। तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर में अगर शिशुनाग डायनेस्टी आती है, कानबाज आते हैं, तो सतवाहनास भी आते हैं। बाद में सतवाहनास जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर बन गए। बहुत सारी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ को जो है जोड़कर जो है, बहुत सारे जो है रतिक्स को, भुजिकाज को जोड़कर जो मेंशन है अशोका के इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो ये जो है एक बड़ा एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया। अर्ली सतवाहना किंग जो है अपेयर नॉट इन आंध्रा बट इन नॉर्थ महाराष्ट्र। याद रखना, जैसे ये मैप है शायद इंडिया का है, मान के चलो, तो अर्लियर किंगडम की यहाँ से नहीं एमर्ज हुए, बट अर्लियर किंग्स का अगर मेंशन देखें तो यहाँ कहीं इस पार्ट से जो है ये एमर्ज हुए, और पूरा इन्फ्लुएंस किया। अगर ये नर्मदा जा रही है, मान के चलो, ठीक है, ये मगध है, तो यहाँ से कहीं से राइज हुए। इन्हें आंध्रास भी कहा जाता है, लेकिन बाद की बात है, ये एरिया इन्होंने पूरा डोमिनेट किया फॉर ए मोस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शन अगर हमें पाई जाती है वो हमें जो मिलती है फर्स्ट सेंचुरी की, जिसमें मेंशन पाया जाता है कि सतवाहनास ने जो है कानवास को जो है वो डिफीट किया, समझे, और एस्टेब्लिश किया अपना रूल जो है पूरे सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया नहीं सॉरी सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इनके ग्रेटेस्ट जो थे शाकाज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो शत्रब्स थे ना, जो वेस्टर्न इंडिया के थे, जो यहाँ गुजरात और इस एरिया में थे, शाकाज जो है, ठीक है, इनके जो है सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, और बहुत जगह उनका मेंशंस भी पाया जाता है बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में, जिन्होंने अपना जो है अपर दक्कन या वेस्टर्न इंडिया में जो है अपना कंट्रोल जो है, जो बरूच का एरिया है, कल्याण है, सोपारा है, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन था कहीं इन दोनों के। तो अब सतवाहनास क्लेम करते थे कि वो डिसेंडेंट है किसके, ब्राह्मणा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणा जो है डिसेंडेंट है, मतलब ब्राह्मण है, हिंदुइज्म फोल्ड से आते और बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, कृष्णा को जो है वो पूजते थे, विष्णु को, वासुदेव को, ये एविडेंट है। अगर आप नाने घाट की इंस्क्रिप्शन देखो, नाने घाट की अगर इंस्क्रिप्शन देखो वहाँ से पता चलता है, ठीक है, तो ये ब्राह्मणिकल फोल्ड से आते थे, समझे। अब अदर नॉर्थ इंडियन, अब प्रोविंस जो थी, तो प्रोविंशियल गवर्नर जो है, जैसे ही मौर्यन एम्पायर का ख़त्म हुआ तो इंडिपेंडेंट जो थी प्रिंसिपैलिटी, जैसे केम टू, जैसे अयोध्या है, कुसुम्बी है, मथुरा है, ये सारी चीज़ें जो है, अर्जुनिया है जो साउथ वेस्ट ऑफ मरुथा थी, आगरा टू जयपुर ट्राइबल रिपब्लिक, अच्छा कुंदीज बिटवीन ब्यास और जो जमुना थी, ये सारी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ जो हैं अपने अपने जगह जो है इंडिपेंडेंस ले लगी। वहीं सतवाना उठ के आए 100 BC से 200 BC में, जो एरियाज है अराउंड दक्कन और सेंट्रल इंडिया की, ये उनके द्वारा रूल किया जाता था। अब ये इमीडिएट सक्सेसर थे। जैसे ही मौर्यन एम्पायर का जो है, मौर्यास का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ, इन्होंने अपनी पावर को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया और अपना एक बड़ा एम्पायर बना रही है। 460 साल तक रूल करते हैं, सोचो। अब पुरानाज में इनको आंध्राज कहा जाता है। इनकी कॉइन जो है बाइलिंगुअल लेजेंड्स, कॉइन हैज बाइलिंगुअल लेजेंड्स, नेम किंग का प्राकृतिक लैंग्वेज में है और कुछ जो है सम साउथ इंडियन लैंग्वेज में। जो सतकर्णी जो है इनका सर नेम था, जैसे इनके फेमस रूलर हैं जो गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो कैपिटल इनकी जी थी पैतन में, अमरावती में जो है। तो पहले इनके फाउंडर कौन है, सिमुकू, सिमुका जो है वो इनके फाउंडर हैं, जिनका नाम पाया जाता है कानवास की डिफीट में भी, ठीक है। 100 से फिर उसके बाद कान्हा आते हैं, फिर जो है सतकर्णी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर आते हैं 2nd सेंचुरी में गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इस तरीके से जो है इनका पूरा जो फैमिली ट्री चलता है।
फाउंडर समूका है जो सतवानास किंगडम है, जो इमीडिएटली एक्टिव हो गए थे जैसे ही अशोका की जो है डेथ होती है। अशोका की डेथ के बाद जो है इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं, प्रोबेबली उनके गवर्नर रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने जैन जो है और बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनाए। समूका की बात कर रहे हैं हम, सिमुका की। ठीक है, फिर इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहले ही माना जाता है कि जो वेस्टर्न क्षत्रप्स थे, वेस्टर्न जो है क्षत्रप्स जो थे, ये सक्सेसफुली इन्हें जो है डिफीट कर दिया था और इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बट लेटर जो है सतवानास का दोबारा रिवाइवल होता है गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंदर। ही नॉट ओनली डिफीटेड शाकास, इन्होंने ना सिर्फ ये जो वेस्टर्न शाका जो गुजरात में रूल कर रहे थे, ना कि सिर्फ इनको डिफीट किया, बट एक पावर और जो प्रेस्टीज थी सतवानास की वो दोबारा से राइज की। ठीक है, ओके। तो ही दे हैड टू कम्पीट विद जो शुंगास थे एंड देन कानवास थे मगध के, फिर एस्टेब्लिश करने के लिए अपना रोल। लेटर दे प्लेड ए क्रूशल रोल, बड़ा एक ज़रूरी रोल प्ले किया प्रोटेक्ट करना जो ह्यूज पार्ट है इंडिया का, जो है फॉरेन इन्वेडर जैसे शाकास थे, यावनास थे, और जो पहलवास थे, ये सब जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी घुस चुके। इनका पर्टिकुलर स्ट्रगल अगर देखा जाए तो वो वेस्टर्न क्षत्रप्स के साथ जो बहुत सालों तक चला। इनका ग्रेटेस्ट रूलर जो है हमने बताया कि गौतमीपुत्र जो है सतवानास का जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था, और श्री यज्ञ सतकर्णी, जिन्होंने जो है फॉरेन इन्वेडर्स को बहुत बार डिफीट किया जैसे वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं, उनका जो है एक्सपेंशन को स्टॉप किया कि फर्दर सेंट्रल इंडिया में उनका एक्सपेंशन ना हो। बट 3rd BC में जो है इनका एम्पायर जो है वेरियस स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जो स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से ख़त्म हुआ। इनके दौर में जो है बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर बड़ा ग्रेट डील में हम लोग जो है देखते हैं कि फ्लोरिश हुआ है। वो हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे क्या क्या इनके पीरियड में हुआ। सतवाना पहले थे, फर्स्ट सॉलिड और स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी है साउथ इंडिया की। सतवाना ने मोर देन 4 सेंचुरीज तक जो है रूल किया है और पीस और ग्लोरी प्रोवाइड की है हिस्ट्री ऑफ दक्कन को। पुरानाज में इस डायनेस्टी को जो है वो आंध्रा भर्ती भी कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स इन्हें स्क्राइब करते हैं आंध्राज, कुछ इनको कन्नाडाज कहते हैं, वेरियस नेम से। अगर नासिक इंस्क्रिप्शन जो है जो 18th ईयर जो रेन जो 18वें साल पे जो गौतमीपुत्र सतकर्णी के, उसमें मेंशन से बहुत सारे पीस ऑफ लैंड्स जो हैं और बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं। उन्हें जैसे उसने अपना टाइटल लिया राजा राजा, राजा राजा और महाराजा, ये टाइटल जो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने लिए जो नासिक के इंस्क्रिप्शन में जो है मेंशन पाया जाता है। ठीक है, किस तरह से उन्हें ब्राह्मण्स को जो है लैंड दी वो बात है, वो सारी चीज़ें मेंशंस हैं। वो कौन कौन सी टेरिटरीज इसने जीती उसके बारे में मेंशन है। अच्छा, सिल्वर कोइंस जो है नाहपाना के वो मेंशंस हैं। ठीक है, तो रिवाइवल जो है सतवानास का जो है वेरियस फेजेस में हुआ है। जैसे सतवानास जो है 2 रिवाइवल स्टेज में गया है फ्रॉम शाकाज इन्वेजन। सतवानास पहले बार रिवाइव हुए गौतमीपुत्र सतकर्णी के अंदर, जिसे कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट रूलर जो है सतवानास का। फिर यज्ञ सतकर्णी जो है जो लास्ट पर्सन थे बिलोंग टू मेन सतवाना डायनेस्टी लाइन, जिन्होंने ब्रीफली फिर से सतवाना रूल को सेकंड टाइम पे रिवाइव किया था। अब गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो रूल था वो 103 से 127 CE के अराउंड था। उसकी किंगडम एक्सपेंड करती थी प्रेजेंट डे राजस्थान से लेके नॉर्थ में कृष्णा रिवर साउथ तक, और फ्रॉम सौराष्ट्र वेस्ट में टू कालिंगा ईस्ट तक। तो कितना बड़ा एम्पायर था। उसका टाइटल मैंने आपको बताया राजा राजा, किंग ऑफ किंग्स, महाराजा, ग्रेट किंग। उनको ऐसे भी डिस्क्राइब, गौतमीपुत्र जो थे वाज सक्सीडेड जो है उनके सन के द्वारा, जो जो पुलमाई था, पुलमाई ने रूल किया 96 से 119 था। पुलमाई फीचर लास्ट नंबर ऑफ सतवाना इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स पे जो है जो पुलमाई है उसका जो है जिक्र आता है बहुत सारे कॉइन्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे। शाकास जो थे वेस्टर्न इंडिया के वो प्रोबेबली जो है रिकवर की उनसे अपनी टेरिटरी। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि ही मैरिड, ये पुलमाई का मेंशन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कि उन्होंने शादी, जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन है कि इन्होंने शादी की है जो है यज्ञ श्री सतकर्णी के साथ। कब? यजनी श्री सतकर्णी 165 194 CE में थे। वन ऑफ द लेटर किंग हु रिकवर्ड नॉर्थ कोंकण और मालवा, कहाँ से? फ्रॉम शाकाज रूलर्स। अच्छा, ये बड़े लवर और ट्रेड और नेविगेशन के थे। बहुत सारे जो है शिप्स के
शिप्स के जो है निशान जो है वो पाए जाते हैं हमें कॉइन्स के ऊपर। तो इससे पता चलता है दे वर वेरी प्रोफाउंड। ठीक है, तो वेरियस रूलर्स आए कुछ। अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हमने देखना है तो सतवाना डायनेस्टीज़ का, वो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी जो है सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। कुछ मिक्स था मौर्यन और लोकल जो है दक्कन ट्रेडिशंस हैं, जो रिवाज हैं वहाँ के, वो और मौर्यन एम्पायर का जैसे था उस तरीके से इन्होंने मिक्स करके एक जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो मेंटेन करता था लॉ, ऑर्डर, इकोनॉमी, प्रोस्पेरिटी जो है पूरे दक्कन रीजन की। किंग सबसे ऊपर था, वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, उसको राजन या महाराजा कहा जाता था, जो सबसे पावरफुल है। देखो, सम रूलर परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने के लिए, इंपीरियल अथॉरिटी को क्लेम करने के लिए। मदर का नाम जो है वो यूज़ होता था रॉयल टाइटल्स में, जैसे गौतमी जो है इनकी मदर का नाम था जो यूज़ होता था राजा के नाम के साथ। गौतमी पुत्र सतकर्णी, मतलब गौतमी का लड़का सतकर्णी, शोइंग जो है मैट्रिलिनियल इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, गौतमी पुत्र सतकर्णी सन ऑफ गौतमी यूज्ड इन मदर नेम इन हिज टाइटल। तो किंग सबसे ऊपर सुप्रीम था, जो सेंट्रल अथॉरिटी था। प्रोविंशियल लेवल्स पे जो स्टेट्स थी, ठीक है, वो जो था द एम्पायर जो है डिवाइडेड था अहराज में, मतलब डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस में। हर एक प्रोविंस रूल की जाती थी एक महामंत्री के द्वारा, और वो जिसको महाभोजा भी कहते हैं, गवर्नर था। सिटीज जो है निगम्स, वो एडमिनिस्टर की जाती थी लोकल ऑफिशियल्स की तरह, जिन्हें निगम अधिकारिताज कहते थे। मतलब नासिक इंस्क्रिप्शन मेंशन करती है कि गौतम पुत्र सतकर्णी की मदर ने डोनेट किया है लैंड, शोइंग प्रोविंशियल कंट्रोल। तो प्रोविंशियल एरिया से लैंड को जो है वो डोनेट करना। अच्छा, ये जो है ना, ये सतवानास जो थे, अगर बात करें, सतवानास किंग पहले किंग्स थे हिस्ट्री में जिन्होंने टैक्स फ्री लैंड, बाद में तो हर्षवर्धन के टाइम ये बात कॉमन हो जाएगी, जिन्होंने टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स जो है वो किसको दिए कि ये ज़मीन से कोई टैक्स नहीं आपसे कलेक्ट होगा। किसको? बुद्धिस्ट जो हैं और ब्राह्मण्स को, ठीक है, ताकि रिलीजियस जो है मेरिट हासिल कर सके, थोड़ी इज्जत मिल सके, किनको? सतवाना रूलर्स को, उनको लेजिटिमेसी मिल सके। बाद में जो है जो इनके बाद सतवानास के बाद जो है ये पहले थे, दे वर द फर्स्ट पीपल टू ग्रांट जो है टैक्स फ्री लैंड। हर्षवर्धन तो बहुत लार्ज स्केल पे जो है टैक्स ग्रांट देगा। अच्छा, फिर आता है विलेज। तो विलेज जो है सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। हर एक विलेज जो है वो रूल की जाती थी ग्रामिका के द्वारा। ग्रामिका जो है वो विलेज हेड होता था, याद रखना, जिसको जो है गोलमिका भी कहा जाता था, जो गोलमिका, ठीक है, विलेज हेड को जो है गोलमिका कहते हैं, जैसे सरपंच है आज हमारे यहाँ, ठीक है। तो ग्राम जो है, ग्रामास जो है वो विलेजेस को कहा जाता था। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ज़मीन के ऊपर टैक्स जो लगाया जाता था, रेवेन्यू, वो फार्मर और ट्रेडर से कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, शिरनीज गिल्ड होती थी, यूनियंस होती थी, जो मेजर रोल प्ले करती थी सिटीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए। ग्रामिकास जो है वो कौन हो सकता था, किसको? ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ग्रामिका वही हो सकता था हेड जो मिलिट्री रेजिमेंट का, जिसपे पास जो है 9 चैरियट्स हो, ठीक है, और 25 घोड़े हों और 45 फुट सोल्जर हो। 25 जो है हॉर्सेस हों और 45 जो है वो फुट सोल्जर हो, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दे कैन प्रोवाइड द मिलिट्री असिस्टेंट टू द सेंटर, ठीक है। किंगडम मैंने बताया सब डिविजन्स में थी, डिवाइडेड थी 2 कैटेगरीज में, ठीक है। एक अरहाज या फिर राष्ट्रीय होती थी, जो डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, उसके ऑफिसर होते थे, चाहे वो अमात्याज हों, ठीक है, अमात्याज हों, चाहे वो महामंत्रीज हों, ठीक है। ये मैंने बताया जो मिनिस्टर होते थे या एडवाइज़र होते थे किंग के। तो मौर्यन डायनेस्टी की तरह जो है सर्टन मिलिट्री और फ्यूडलिस्टिक जो कैरेक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन जो सतवानास में पाई जाती थी। जैसे सेनापति जो है वो अपॉइंट किया जाता था, प्रोविंशियल गवर्नर के द्वारा, ताकि ट्राइबल लोगों को जो है ब्राह्मणाइज सिस्टम के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में किंग जो है कमांडर चीफ होता था आर्मी का। इसमें इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट, चैरियट सब वैसा ही टाइप का था। उन्होंने बहुत सारी वो जो है जंगें लड़ी इंडो ग्रीक्स के साथ, शाकास के साथ, पल्लवास के साथ।
अच्छा, नेवी भी थी इनके पास, जो ट्रेड और डिफेंस देखती थी वेस्ट कोस्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। रेवेन्यू की बात करें, वही लैंड रेवेन्यू, भाग होता था और बाली होती थी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। टोल और कस्टम ड्यूटीज़ होती थी ट्रेड के ऊपर, जो हम लोग ने बिजनेस करते हैं। माइनिंग और फॉरेस्ट जो है वो भी कंट्रीब्यूट करती थी जो है इनके किंगडम की इकोनॉमी में। ठीक है, गिल्ड शिरनी के बारे में देखा। रोमन गोल्ड कॉइन जो है वो हमें दक्कन में मिले हैं, रोम के कुछ होने के सिक्के। कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है कि इंडो रोमन ट्रेड भी था। सतवानास का जो है वो रोमन्स के साथ ट्रेड भी था, जो बाद में लार्ज स्केल पे होगा गुप्ताज के टाइम पे। बट एज अर्लीस्ट अगर हम देखें तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं रोमन गोल्ड कोइन। वुमेन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बड़ा आपको रेयर मिलेगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में। बहुत सारे किंग्स जो है अपने माँ का नाम ऑफिशियल टाइटल्स में यूज़ करते थे। वुमेन जो है रिलीजियस डोनेशन जो होती थी और टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होती थी, उनमें जो है वो बड़ी पब्लिकली पार्टिसिपेट करते थे। जैसे नासिक की इंस्क्रिप्शन मेंशन करती है कि गौतमी जो है, बालाश्री जो है, उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को जो है डोनेट किया है। तो वुमेन्स, ये बात याद रखना कि अगर कहीं पूछे विच किंगडम या विच डायनेस्टीज में जो है वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो लार्ज स्केल पे था, तो आप बोलोगे कि सतवानास। ठीक है, तो कंसिडरेबली जो है अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो वुमेन्स जो है रिस्पेक्टेड थी, चाहे वो ब्राह्मणिकल ही फॉलो करते थे, बट कंपेयर टू अदर डायनेस्टीज जो हमने पढ़ी। शेरनीज के बारे में देखा, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिटीज़ की, लोकल बॉडीज़ की चलाते थे। इन्फ्लुएंस मौर्यन का और दक्कन ट्रेडिशन का देखो। कॉन्टिन्यूड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो अहराज थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ पे जो है मौर्यन ट्रेडिशन जो है उस टाइप का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहा। ठीक है, ब्लेंड विद जो है लोकल दक्कन ट्रेडिशन है ना। गिवन ऑटोनॉमी टू गिल्ड एंड लोकल रूलर्स, और प्राकृतिक लैंग्वेज का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करते थे, ना कि संस्कृत, चाहे ब्राह्मण ही थे। ठीक है, बट प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सतवानास की थोड़ी मोर डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। अगर हम मौर्यन का कंसिडर, मौर्यन वाज ऑल टू सेंट्रल, चाहे वो भी प्रोविंस में डिवाइडेड थे, लेकिन वो 4 पार्ट्स, सिर्फ 4 बड़े मेजर प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, एंड सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। लेकिन सतवानास में जो है दे हैव डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड देन डिवाइडेड। देखो, ये सेंटर है, ये प्रोविंसेस है, देन ये जो है ये विलेज है। तो लार्जली जो है डिसेंट्रलाइज थी। जैसे मैंने आपको विलेज हेडमैन का बताया कि वहाँ पे वो नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स, नंबर ऑफ फोर्सेस वो रखता था, तो वो प्रोवाइड करता था आर्मी टू दी। ये नहीं कि सेंटर के पास स्टैंडिंग आर्मी पूरी की पूरी रखी हुई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइजेशन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था एक्चुअली। अशोका ने जो है, अशोका का जो फेमस, अशोका का आपने फेमस जो वॉर देखी थी कालिंगा की, ये हमने वेस्टर्न और ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब कालिंगा जो है, अशोका के जाने के बाद कालिंगा फिर से एक बार इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया। बड़ी ही रोग स्टेट थी फिर से जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गई। अब देखो, उसने कॉन्कर किया और जो है जिसकी वजह से वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, बिकेम प्रोमिनेंट। लेकिन फिर से कालिंगा जो है वो फिर से प्रोमिनेंट हुआ अंदर किसके, छेदी किंग के। छेदी डायनेस्टी जो थी, छेदी डायनेस्टी के अंदर जो है कालिंगा जो है फिर से एक जो है पावरफुल किंगडम निकल के आई। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हमें जो है कि इनके किंग्स और इनके डायनेस्टीज़ के बारे में जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि एक किंग जो है, किंग किंग का नाम क्या है, किंग खरवेला। इस किंग को छोड़ के हमें जो है इतनी जानकारी नहीं है। तो अशोका के बाद जो इतनी ब्रूटल वॉर के बाद फिर से ये इंडिपेंडेंट स्टेट हुई कालिंगा, और इसके अंदर जो है एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी निकल के आई, छेदी डायनेस्टी। उसके एक फेमस किंग के बारे में, जो किंग खारवेला है, उसके बारे में हमें नॉलेज है। तो मुझे लगा कि एक थोड़ा साइड टॉपिक है जो बचा हुआ है, आई शुड डिस्कस दैट। अब किंग खारवेला के अंदर जो है, जो प्रोबेबली जो है अगर मैं मान के चलूँ तो फर्स्ट सेंचुरी है BCE,
इन इसके अराउंड जो है ये यहाँ रहा होगा। ये हमें कहाँ से पता चलता है? एक इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन का नाम है हाथी गुफा की इंस्क्रिप्शन। जो हाथी गुम्फा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये याद रखना है, ये लिख लो। हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें जो है किंग खरवेला के बारे में जो है पता चलता है। जो कहाँ पे है, कहाँ पे है? जो उदयगिरी जो है हिल्स में, कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उदयगिरी हिल्स जो है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ठीक है, इससे हमें किंग खारवेला के बारे में पता चलता है। प्रोबेबली ये बिलोंग करता था जो है, जो वो महामेघावंश है ना कालिंगा के, उनसे है ना। सीम्स कि ये ही हैज़ बीन जो है कालिंगा फ्रॉम मोरियन टाइम से ही जो ये कालिंगा में रहता था। एंड एक अपनी जो है इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो एस्टेब्लिश की, जैसे ही जो है मोरियन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। मोरियन एम्पायर का जो है वो डिसइंटीग्रेशन होते ही जो है इसने अपनी किंगडम निकाली, जिसको छेदीज या छेतीज ऑफ कालंगिया भी बोलते हैं। अच्छा, इसका एक टाइटल भी था, इसका एक टाइटल इसको दिया गया था जो है भिक्षु राजा। ठीक है, भिक्षु राजा, ये जो है इसने जो है इसको कहा जाता था, भिक्षु राजा भी कहा जाता था। और इसी ने जो है ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड क्या? ग्रेट पैलेस, जिसका नाम क्या था? पैलेस ऑफ विक्टर, पैलेस ऑफ विक्टर। हमें ये अच्छा अच्छा किंग खारवेला के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा। बिकॉज ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की वजह से ये बड़ा फेमस था। ये सेकंड इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है, आफ्टर जो नानेघाट इंस्क्रिप्शन है जो नग्ननिका के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, ये फॉलोअर देखो, ये जो खरवेला, किंग खरवेला था, ये जैनिज्म का फॉलोअर था। ही फॉलोड जैनिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसने केव शेल्टर्स जो हैं, जो जैन केव शेल्टर्स हैं, कहाँ पे? उदयगिरी हिल्स में जो जैन केव शेल्टर्स हैं, इनके बारे में तो वैसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सतवानास के बारे में डिस्कस करना, उनके दौर में भी जो है जैन की जो ये केव आर्किटेक्चर है ये स्टार्ट हुआ था। कार्ला के अगर केव्स की बात करेंगे तो वो बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। तो केव शेल्टर्स जो है इन्होंने उदयगिरी हिल में जो केव्स हैं, जैन केव्स हैं उदयगिरी हिल्स में, इन्होंने इनके दौरान ही इन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस में प्रूफ भी है कि जैन इंटर हुए उड़ीसा में, और प्रोबेबली जो है इनका जो है स्टेट रिलीजन रहा 100 साल तक। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी है इसने जो है ये जैनिज़्म को फॉलो करता था, इसने बहुत सारी सक्सेसफुल जो है बैटल्स लड़ी, और वही वाहवाही है, बाकी चीज़ें क्या हैं। तो ये उदयगिरी केव के बारे में एक मेरे को ध्यान आया, किंग खारवेला के बारे में, छेदी डायनेस्टीज़ के बारे में बता भी तो दें। जो अशोका ने इतना बड़ा कलेश किया जिस किंगडम में, उसका हाल क्या हुआ अशोका के मरने के बाद। अशोका, हमने ये तो देख लिया कि मोरियन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद आंध्रा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहीं गुजरात में जो है शाकाज आ गए, ऊपर पंजाब में जो है बैक्ट्रियंस आ गए, ये सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन ये भी तो था ना कि ये क्या, यहाँ क्या हो रहा है, कालिंगा में क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट हम जो है, ये तो हमने देखा ऐसे ही जो है पोस्ट मोरियन पीरियड, पोस्ट मोरियन पीरियड। अच्छा, एक बात है, पोस्ट मोरियन जो पीरियड है इसमें हमने देखा नर्मदा के नीचे अब मैंने बताया कोई भी पूरी तरीके से जो है, ये तो मगध का रीजन है, और यहाँ पे जो है ये नर्मदा है। ठीक है, ये इंडिया का मैप में आपको रफली बता रहा हूँ। अब नर्मदा से नीचे तो चलो ये यहाँ कानवाज आए, यहाँ शुंगाज आए, और इन्होंने कोई लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी नहीं, शुंगाज के बाद कानवाज ने जो है लार्ज टेरिटरी नहीं दी। यही मगध और उसके सराउंडिंग एरियाज में जो है ये रूल कर रहे थे, और यहाँ पे जो है सतवानास थे। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है? गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, द पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इसमें क्या हो रहा है? तो वो तो पढ़ना ही है ना। ये गुजरात का एरिया, यहाँ पे आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिनको कहते हैं वेस्टर्न जो है क्षत्रप्स। यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप्स आएंगे, और इधर ऊपर ऊपर आएगा कौन? इधर आएंगे, इनका नाम है इंडो जो है साक्तियन किंगडम। जो इंडो, क्योंकि ये लार्ज पार्ट जो है अलेक्जेंडर के वो आगे से थे, ठीक है, इंडो
साख्तियन किंगडम, ठीक है, जिनको एक और चीज कहते हैं शाकाज। ठीक है, तो हमने शाकाज के बारे में पढ़ना है। ये हम लोग इंडो ग्रीक के बारे में, इंडो इंडो ग्रीक्स, शाकाज, ठीक है, जो जो बैक्ट्रियन शाकाज थे, फिर ये जो दूसरे थे सैक्तियंस थे, और फिर हम लोग जो है कुशान्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुशान्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, और वेस्टर्न क्षत्रप देखकर, और फिर जो है हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है अराउंड 2nd सेंचुरी जो है एडी में आएंगे। अभी भी 2nd सेंचुरी एडी की तरफ वापस आएंगे। ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम दैट। फिर आगे जो है, आगे हम लोग जो है वेरियस चीज़ें और भी देखेंगे, जैसे हमने और क्या क्या देखना है, गुप्तास, फिर हम पढ़ेंगे मेन चीज़ें, फिर हम लोग जो है गुप्तास पढ़ेंगे, और उनके साथ जो है वका टकाज पढ़ेंगे। जो भी है इनका स्पेलिंग यही है। ये पीरियड चलेगा 300 से लेकर 600 जो है सीई, जिसको एडी भी कहते हैं। ठीक है, ये 300 साल का फेज पढ़ेंगे, जो जिसको जो है गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है एंशिएंट इंडिया में। इट इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो लार्ज स्केल जो है गोल्ड कॉइन जो है रश होंगे इंडिया में, जिससे जो है रोमन हिस्टोरियन कहते हैं सॉरी, द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में जो है एक कारण जो है वो ये भी देते हैं इंडिया को। तो हमने गुप्ताज और वकाटाकाज देखेंगे, तो अराउंड हम जो है 600 पहुंच जाएंगे। फिर हम हर्षवर्धन पोस्ट गुप्ताज में जो है वेरियस छोटे छोटे एम्पायर का राइज होगा, और उसके साथ साथ हर्षवर्धन देखेंगे, और इसके साथ जो है हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होते ही जो है हम पहला काम क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को साथ साथ में करेंगे। आर्ट एंड कल्चर को वी विल डिस्कस। तो इससे आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री जो है पूरी एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि मौर्यन पीरियड में आर्ट एंड कल्चर क्या था, ऋग्वेदिक पीरियड में आर्ट एंड कल्चर क्या था, आर्किटेक्चर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ये दोनों चीज़ करते ही हम लोग जंप करेंगे इनटू मिडीवल इंडिया। विल जंप इनटू मिडीवल इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। इन दिस वे वी विल कंप्लीट। जनवरी में हम लोग ये 3 चीज़ें कर लेंगे। थैंक यू, गुड बाय।